हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और गाइस, आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो ये है कि आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। मतलब कि गाड़ी में अगर आपकी बैटरी की प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई एरर कोड आ रहा है, तो ये चीज़ें आपकी गाड़ी में जल्दी कब आने शुरू आती हैं। मतलब कि जल्दी आपकी गाड़ी में मसले क्यों आने शुरू आते हैं। ये मैंने टॉपिक बड़ा केयरफुली चूज़ किया आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और यूजली हाइब्रिड कार्स का या जापानीज़ कार्स का, या जो कॉम्प्लिकेटेड नई गाड़ी हैं जो सारी आपकी, उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। अच्छा, उसके अंदर बेसिकली जो मेन जो फैक्टर होता है हर गाड़ी की प्रॉब्लम्स के अंदर, तो मेन पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम्स में, वो आप खुद हैं। मीनिंग कि मैंने काफ़ी लोगों से बात की ऑन द फ़ोन। लोगों ने मुझे बोला कि हाँ जी, मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी बैटरी ख़राब हो गई है, या मेरा हाइब्रिड सिस्टम नहीं चल रहा, या मेरी गाड़ी से आवाज़ें आ रही हैं। तो जो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन मेरा यही होता है इन सबसे, वो ये होता है कि आपने गाड़ी चलाई किस तरह है। मतलब आप उससे रेस तो नहीं कर रहे थे, स्क्रीचर तो नहीं मार रहे थे। तो 90% लोग जो हैं, जिनसे मैंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला हाँ जी, हम गाड़ी को बहुत रफली यूज़ करते हैं, हम स्क्रीचर मारते हैं, इसको स्पीड ब्रेकर के ऊपर ब्रेक नहीं मारते। तो और फिर मैंने उनको मैकेनिक्स भी सजेस्ट कर दिए इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में, कराची में। लेकिन जो 90 to 95% लोग थे, उनका आंसर यही था कि वो अपनी गाड़ी सही तरह यूज़ नहीं कर रहे थे, और उसको बहुत रफली चला रहे थे, और उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे थे। तो गाइस, ये गाड़ी मैंने देखा है, मैं रोड पे चलाते हुए लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी, कि काफ़ी लोग इस गाड़ी में ना रेसिंग कर रहे होते हैं, ड्रिफ्टें कर रहे होते हैं, स्क्रीचर मार रहे होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि ना मारें, आप, आपकी कार है, यू मस्ट हैव फन विद इट। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही उसको क्या कहते हैं, 80 ईयर ओल्ड बाबे की तरह गाड़ी चलाना शुरू कर दें। लेकिन द थिंग इज़ कि डोंट डू इट ऑल द टाइम। मतलब कि हर वक्त इसको इतना रफली मत चलाएं, क्योंकि ये गाड़ियाँ, इन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हैं इनके, और काफ़ी एडवांस सिस्टम है, और जितनी गाड़ी एडवांस्ड होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा बुरी प्रॉब्लम या अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्मली लोग इसको डायग्नोज भी कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को। आजकल स्पेशली काफ़ी अच्छे मैकेनिक्स भी आ गए हैं जो इनकी प्रॉब्लम्स डायग्नोज कर लेते हैं। लेकिन फिर भी क्यों आप इतनी ख्वारी से गुजरें और अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम्स डालें। इससे बेहतर आप गाड़ी थोड़ी सी ईजिली चला लें, आराम से चला लें। और ये हाइब्रिड कार्स हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर रेसिंग। अगर आपने रेसिंग के लिए कार्स लेनी तो अलग कैटेगरी है, आप वो गाड़ी ख़रीद लें, उससे रेसिंग कर लें। हाँ, कभी कभार मज़ा आता है आपको गाड़ी तेज़ चलाने का। आई ऑल्सो ड्राइव फास्ट समटाइम्स, एंड मतलब कि विद इन द स्पीड लिमिट्स। और समटाइम्स अगर रोड बिल्कुल खाली होता है, येस आई डू गो ओवर द स्पीड लिमिट ऑल्सो। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हाँ, वेयर मज़ा आता है गाड़ी तेज़ चलाने का, एंड थ्रिल मिलता है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हो आता है, गाड़ी डिस्ट्रॉय हो आती है, और किसी और की जान भी ख़तरे में हो सकती है इस तरह। तो मेरी बस ये सजेशन है आप लोगों से सबसे, कि अपनी गाड़ियाँ जो हैं आराम से चलाएं। स्पेशली अगर हाइब्रिड कार्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पुश ना करें ओवर द लिमिट, क्योंकि इनकी फिर ना बैटरी की हेल्थ हो गई, और इनका हाइब्रिड सिस्टम हो गया, और कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है उसके अंदर। तो नॉर्मली मैं देखा है लोगों को एबीएस प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। एक बंदे को एबीएस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी, एकदम से आ गई गाड़ी लेने के 6 महीने बाद। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन किया कि आप गाड़ी बहुत रफ चलाते हैं या नहीं चलाते। उन्होंने बोला हाँ जी, मैं भगा के तो ड्रिफ्टें मारता हूँ, तो बहुत ज़ोर ज़ोर की ब्रेक्स मारता हूँ। तो या दैट कुड बी अ फैक्टर, के दैट कुड बी द रीज़न कि उसकी गाड़ी में एबीएस प्रॉब्लम क्यों आई। इट कुड बी द रीज़न कि उसकी गाड़ी में जो एबीएस प्रॉब्लम आ रही है वो इसी वजह से आ गई है कि वो उस गाड़ी को बहुत रफली यूज़ कर रहा है। तो जस्ट बी केयरफुल, एंड ड्राइव योर कार वेरी स्मूथली एंड स्लोली एंड केयरफुली, और हैव फन समटाइम्स। ये मैं नहीं कह रहा कि डोंट हैव फन, लेकिन मेक श्योर कि आप गाड़ी को ओवर द लिमिट ना लेके जाएं, क्योंकि वरना गाड़ी में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगी बहुत जल्दी। तो स्टे सेफ गाइस, and take care. Allah Hafiz. Inshallah, I'll be making new videos as well, some good ones. So stay tuned. Allah Hafiz.